जय मसीह की सबको और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर यीशु में ज़िंदगी। और आज का जो विषय है वो है यीशु हमारी नींव है। हालेलुया। आज मैं तीन चीज़ों के बारे में बात करूँगी। पहला कि नींव क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी चीज़ को बिल्ड करने के लिए, राइट। और जो दूसरा है वो है यीशु हमारी नींव है। और जो तीसरा है वो है इसका स्पिरिचुअली इसका क्या मतलब है, राइट। नींव का क्या मतलब है, क्यों इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअली हमारी जर्नी के लिए, हमारे परमेश्वर में हमारे साथ चलने के लिए। मैं सबसे पहले प्रार्थना करना चाहूँगी। लेट्स प्रे। थैंक यू फादर। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इतना अच्छा समय दिया खुदा हमें। परमेश्वर, इस पूरे मैसेज को आपके हाथों में सौंपती। परमेश्वर, सब आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ इस मैसेज के लिए परमेश्वर, ताकि ये जो मैसेज है हर एक एक जन के दिलों तक, उनकी गहराइयों तक पहुँचे, दिल की गहराइयों तक पहुँचे। और परमेश्वर हालेलुया खुदा, उनकी आंखें और उनके दिल परमेश्वर खुल जाएं आपके लिए, और परमेश्वर वो इस वचन को ग्रहण कर सके। और ब्लेस कर कीजिए परमेश्वर उन लोगों को जो अभी देख रहे हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं, इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। जो नींव होती है, राइट, हम सबसे पहले बात करेंगे नींव के बारे में कि नींव हर चीज़ के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, राइट। फाउंडेशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, जो फाउंडेशन होती है, जब नींव डलती है तो हम कहते हैं कि वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, जैसे घर के लिए हो सकती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग के लिए हो सकती है, राइट। किसी ने ऑफिस खड़ा करना है उसकी बिल्डिंग के लिए हो सकता है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लिए होती है, राइट। जिस पर जैसे हम किसी चीज़ को बिल्ड करने के लिए, कोई भी घर को, कोई भी हाउस को बिल्ड करने के लिए, राइट। वो नींव जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो जब हम पत्थर डालते हैं, नींव वाला पत्थर जो होता है वो डालते हैं, राइट, तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि किस तरह की नींव होनी चाहिए, कितनी भारी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए कि ये बिल्डिंग इस तरह से खड़ी रहे, स्ट्रॉन्ग बने, राइट। ऐसा ना हो कि कल को कोई भूकंप आए या कल को कोई और चीज़ें हों, जैसे तूफ़ान आए, बारिशें आए, ज़्यादा कोई फ्लड्स आ जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि ये बिल्डिंग एकदम से टूट जाए और गिर जाए, राइट। तो फाउंडेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नींव जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ कल्चर्स में ऐसा मानते हैं लोग कि जब कंस्ट्रक्शन होनी होती है, स्पेशली उनके घरों की या उनके बिजनेसेस की, राइट, तो उनकी कोई भी बिल्डिंग बननी होती है तो वो क्या करते हैं, वो एक सेरेमनी रख लेते हैं, राइट। वो एक सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को कि, और अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे घर की जो वो है वो नींव डलने लगी है। और वो एक तरह से सेलिब्रेट भी करते हैं इसे, राइट। इसलिए जो नींव है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो डिसाइड करती है कि आपका घर जो है वो कितना स्ट्रांग होगा, आमीन, हालेलुया। और वो कितना सहनशीलता होगी उसमें, वो कितना सहन कर सकता है चीज़ों को लेकर, वेदर प्रूफ वो कितना ज़्यादा होगा, आमीन। जो दूसरा है वो है यीशु हमारी नींव है, हालेलुया। यीशु, आमीन, हमारी नींव है। और हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब में से उसका चैप्टर 4 वर्स 10 to 11। तो तुम सब और सारे इज़राइली लोग जान लें कि यीशु नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर के मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सारे सिरे का पत्थर हो गया। कोने का सिरे का पत्थर, राइट। तो इसी तरह से वो कोने का पत्थर हो गया, माने अगर हम बात करें कि वो नींव हो गया, वो डिसाइड, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, राइट, कि अब हम उस पर घर बना सकते हैं, हालेलुया। पर लोगों ने क्या किया उस वक्त के राजमिस्त्रियों ने, अब यहाँ पर जो राजमिस्त्री हैं वो यहाँ पर राजमिस्त्री वो एक्चुअली बिल्डर्स नहीं हैं, वो बता रहे हैं कि वो लोग उस समय में, यीशु के समय में, जो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते थे, वो लोग जो परमेश्वर के घरों में काम करते थे, वो सब फरीसी, राइट, वो सब लोग जो अपने आप को कहते कि हम जानते हैं प्रभु के वचन को, हम जानते हैं मूसा की सब आज्ञाओं पर हम चलते हैं, पर उनके दिल जो थे वो परमेश्वर से बहुत दूर हो गए थे। तो क्योंकि जब प्रभु यीशु आए
वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई भी बंद थी और उनके दिल सब चीज़ें जानते हुए भी अनजान थे। आमीन, हालेलुया। और उन्होंने क्या किया, उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, पर प्रभु तीसरे दिन, आमीन, हालेलुया, जीवित हो उठे। ये हमें बताता है कि जो यीशु मसीह हैं हमारी ज़िंदगी में, उन्हीं के द्वारा हर चीज़ हम कर सकते हैं, उन्हीं के द्वारा उद्धार है, उन्हीं के द्वारा हमारी ज़िंदगी की जो नींव है वो हम रखते हैं। आमीन, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके वो चीज़ों को देखते हैं, और जब सुनते हैं कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जीवित हो उठे, तीसरे दिन प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठे, राइट। तो हम ये जानते हैं कि प्रभु क्यों मारे गए, और हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रभु ने हमारे सारे पाप जो थे यीशु ने अपने ऊपर लिए, और तीसरे दिन क्या हुआ, मुर्दों में से जीवित हो उठे। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उनका मरना जो था वो तय था, क्योंकि उनके मरने के कारण ही हमें उद्धार मिलता, राइट। आज के समय में अगर लोग कहते हैं कि ओ प्रभु यीशु तो खुद अपने आप को बचा नहीं पाए, तो वो ये नहीं जानते कि उन्होंने उस वक्त जो ये किया, आमीन, वो हमारे लिए किया। आमीन, हालेलुया। वो हमारे लिए किया ताकि हमें अनंतकाल का जीवन मिल सके। उन्होंने अपने आप को क्रूस पर अपनी जान दी, राइट, ताकि हमारा उद्धार हो सके। वो एक मेमना बनकर आए, वो क्रूस पर चढ़ने के लिए एक मेमना बनकर आए, ताकि जब सेक्रीफाइस हो वो अपने लहू के द्वारा हमें धो सके, हमारे पापों को धो सके। वो एक्ट जो था वो डेमोन्स्ट्रेशन था, परमेश्वर का दिखाना कि मैं अपने लोगों को कितना प्यार करता हूँ, कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है तुम्हारा उद्धार करने के लिए। हालेलुया। पर उस समय में वो जो फरीसी लोग थे वो ये नहीं जान पाए कि जिस मसाया को वो ढूंढ रहे हैं, जिस मसाया की वो वेट कर रहे हैं, जिसके बारे में ग्रंथ बताता है हमें, पवित्र बाइबल बताता है हमें, वो ऑलरेडी आ चुका है, पर वो देखते हुए भी नहीं देख सके। हालेलुया। परमेश्वर यीशु हमारी नींव है, हमारे विश्वास की नींव है, हमारी चट्टान है वो, क्योंकि हम जब उस पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, हमारा जीवन बढ़ता जाता है। आमीन, हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता जाता है। मत्ती की किताब में से मैं पढ़ना चाहूँगी, चैप्टर 21 वर्स 44। यहाँ पर मत्ती की किताब में बताया है 44, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर यह पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर यीशु ने बहुत ही इंटरेस्टिंगली बताया है कि इस पत्थर की पावर क्या है। आमीन, हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं, हम अपने सारे बोझों को लेकर आते हैं, हम अपने सारी शर्मिंदगी को लेकर आते हैं, हम अपने सारे बुरे कामों को लेकर आते हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारे पास शर्मिंदगी होती है, हमारे पास बहुत सारा बर्डन होता है, हम बहुत चीज़ों में से निकल रहे होते हैं, हम अपने आप को गिल्ट फील करते हैं, राइट, गिल्ट में होते हैं, राइट। और वो सब चीज़ें हम जो क्या करते हैं, हम प्रभु के पास लेकर आते हैं। यीशु हमारी चट्टान है, यीशु वो पत्थर है हमारी ज़िंदगी में। हालेलुया। वो नींव है जिसके ऊपर हम वो सब चीज़ें लेकर आते हैं और रख देते हैं। आमीन। वो हम सब चीज़ें प्रभु के ऊपर डाल देते हैं, और प्रभु हमें क्या करता है, वो हमें विश्राम देता है, वो हमें आराम देता है। हालेलुया। और आराम जब हमें मिलता है, हालेलुया, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। हालेलुया। क्योंकि हम जब बोझ से दबे हुए थे, और जब हम प्रभु यीशु में आते हैं, वो बोझ तो जाता है हमारी ज़िंदगी से, क्योंकि प्रभु हमारे बोझों को ले लेता है। हालेलुया। पर प्रभु हमें तैयार भी करता है। हालेलुया। प्रभु हमारे वो सब दिमाग की पुरानी बातों को, जिस तरह से हम पुराने ज़िंदगी में सोचते थे, हम करते थे, लोगों के साथ एक दूसरे को ट्रीट करते थे, वो प्रभु हर चीज़ों, हर बंधनों को वो तोड़ देता है। हालेलुया। और जब वो टूटते हैं बंधन, और हमारी लाइफ में बहुत बार कियोस्क आ जाता है, हम कहते हैं ये कैसे हो गया परमेश्वर, ये कैसे चेंज हो गया एकदम से, हम इस चीज़ में से कैसे बाहर निकले, राइट। और बहुत सारी परिस्थितियों में से हम निकलते भी हैं, और प्रभु हमें क्या करता है, वो हमें तैयार करता है, वो हमें हमारी जो फाउंडेशन
फाउंडेशन जो हमने उस पर विश्वास किया है वो विश्वास को बढ़ाता है, वो हमें और रिफाइन करता रहता है, वो हमें और जैसे आप कहो कि जब सोने को हम आग में डालते हैं वो क्या करता है, उसे प्योरीफाई करता है, वो उसे आग में और पिघलाता है ताकि उसे एक अच्छा बर्तन या एक अच्छा चीज़ बना सके, राइट। सो उसी तरह से प्रभु भी हमें सिखाता है चीज़ें। आमीन। जब हमारी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ आती हैं, हम कहते हैं कि प्रभु हम तो मसीह हो गए, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में क्यों हो रही है, हम तो मसीह में हैं, अब तो सब कुछ सही है। पर प्रभु यीशु ने ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं किया है कि आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा ही होगा। प्रभु ने कहा है कि तुम चीज़ों में से निकलोगे और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। सो यशायाह की किताब में पढ़ेंगे, चैप्टर 43 वर्स 2 में हम पढ़ेंगे। सो यशायाह चैप्टर 43 और वर्स 2। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले मैं तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तो तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु ने ये कहा है कि तुम उन सब चीज़ों में से निकलोगे, गुजरोगे, पर क्या होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये परमेश्वर का वादा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। आमीन। सो हम किसी भी चीज़ में से गुजर रहे हों, याद रखें कि प्रभु हमारे साथ है, वो हर एक चीज़ में हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमें छोड़ने वाला प्रभु नहीं है। आमीन। वचन बताता है कि हम उसे भूल सकते हैं पर वो हमें कभी ना भूलेगा। हालेलुया। वो 99 जो भेड़ें होती हैं उनको छोड़कर वो एक के पीछे जाता है ताकि वो वापस उसे लेकर आ सके। हालेलुया। इतना भला, पवित्र, अमेजिंग परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। सो परमेश्वर को महिमा मिले कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है। जिस तरह से हमने मती की अभी एक आयत को पढ़ा था, मती की किताब में से चैप्टर 21 वर्स 44 में, राइट। तो हमने उसमें से पढ़ा था कि कि ये जो पत्थर है जब कोई इस पर गिरता है तो वो टूट जाता है, और जब ये पत्थर किसी पर गिरता है तो वो क्या करता है, उसको चकनाचूर कर देता है। ये एक जर्नी है, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम बोझों से आते हैं और प्रभु हमें क्या करता है, हमें ट्रेन करता है, हमें उस तरह का आकार बनाता है, हमें उस तरह से चलना सिखाता है ताकि वो जो है हम उसका एक पार्ट बन सके। जब हम उस पत्थर का, उस नींव का एक पार्ट बन जाता है, उसके साथ जुड़ जाते हैं। हालेलुया। तो वचन बताता है इसकी दूसरे भाग में, वो ये है कि जब ये पत्थर किसी पर गिरता है तो वो क्या करता है, चकनाचूर कर देता है। हालेलुया। तो जब ये पत्थर, यानी जब हम शैतान की युक्तियों पर गिरते हैं प्रभु में, राइट, जब प्रभु के वचन के द्वारा उस पर गिरते हैं, आमीन, तो हम क्या करते हैं, उसकी सब युक्तियों को चकनाचूर कर देते हैं, उसे पाउडर बना देते हैं, उसका बिल्कुल चुकुम्बर बना देते हैं, आप कह लो। तो इसका पर ये है कि आपको दूसरा चीज़ करने से पहले, आपको शैतान के युक्तियों को चकनाचूर करने से पहले क्या करना है, आपको अपने बोझों के साथ और सब चीज़ों में प्रभु को देना है और उसको अपना उद्धार करता, और उस पर जो है अपनी नींव जो है, उसे अपनी नींव बनाना है ज़िंदगी में, ताकि आप जो है उस पर खड़े हो सकें और आप गिरे ना। आमीन, हालेलुया। जो तीसरा है वो है कि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में हमारी ये पत्थर का क्या मतलब है, इस नींव का क्या मतलब है। जिस तरह से मैंने बताया पहले कि यीशु हमारी नींव है, हालेलुया, वो हमारा सब कुछ है। और परमेश्वर बताते हैं हमें कि परमेश्वर अपना जो घर है, अपना जो टेम्पल है, अपना जो मंदिर है, वो अपने किंगडम के लिए बना रहे हैं। हालेलुया। जो हम पहली कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़ेंगे। पहली कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई वास करता है,
परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमें वास करता है, हालेलुया। तो हम क्या है, परमेश्वर के मंदिर हैं, हालेलुया। सो हम परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर हैं। सो प्रभु ने हमें चुना है, हमने नहीं बल्कि प्रभु ने हमें चुना है, हालेलुया। उसी तरह से पिता ने यीशु को चुना, पिता ने अपने पुत्र को चुना ये नींव डालने के लिए, हालेलुया। तो ये पहली पत्रस में लिखा हुआ है, पहली पत्रस चैप्टर 2 वर्स 16 में लिखा है कि मैं जो है एक नींव रखूँगा, राइट, और जो बहुत ज़्यादा, लेट्स पढ़ते हैं, राइट, लेट्स रीड दैट। सो पहली पत्रस उसका चैप्टर 2 वर्स 6। So, oh, sorry. Yes, पहला पत्रस chapter 2 verse 6। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा। आमीन, हालेलुया। सो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मैंने क्या किया है, मैंने, देखो मैं सिय्योन के कोने के सिरे का चुना हुआ, चुना हुआ, परमेश्वर का चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य, परमेश्वर का बहुमूल्य पुत्र, हालेलुया, उसने हमारे लिए भेजा, उसने हमारे लिए अपना इकलौता बहुमूल्य, परमेश्वर ने बहुमूल्य पुत्र हमारे लिए भेजा, ताकि हमारी जो नींव है, जब हम उस पर विश्वास करें, हम लज्जित ना हों, हालेलुया। और प्रभु अपने पीछे चलने वालों को कभी लज्जित नहीं होने देता, हालेलुया। सो ऑल द ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि अगर आप उसके नाम पर सताए भी जाएंगे, आमीन, आपके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, परमेश्वर का वचन कहता है, राइट, कि अगर आप सताए जाएंगे उसके नाम पर, आप ये मत सोचिए कि वो जीत गए। ऐसा लगेगा शायद लोगों को, बाकी लोगों को, कि वो जीत गए, पर हमारा जो परमेश्वर, अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर, वो हमें अनंत काल तक बचा कर रखता है, हालेलुया। वो हमें कभी लज्जित नहीं होने दे, वो हमारी ज़िंदगी को संभालने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। सो इसी रीति से जब हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, प्रभु हमारे द्वारा क्या कर रहे हैं, वो अपना एक टेम्पल बना रहे हैं। उसी तरह से पुराने नियम में जिस तरह से सुलेमान ने प्रभु का मंदिर जब बनाया, तो उसने क्या रखा, उसने नींव रखी और उसने वो बहुमूल्य पत्थर लगाया, पत्थर के साथ बनाया, और बहुत सारी वुड वर्क भी किया, राइट। और क्या हुआ उसके बाद प्रभु की जो आर्क ऑफ कॉविनेंट था, वो वहाँ आया, और उसके द्वारा प्रभु का मंदिर बना, और परमेश्वर उसमें विराजमान हुए, वो ही ड्वेल्स इन हिम। उसी तरह से परमेश्वर की प्रेजेंस उस मंदिर में आई। सो हम प्रभु के मंदिर हैं। आप सोचिए, जब फाउंडेशन पड़ती है, जब नींव पड़ती है, और उसके ऊपर पत्थर और रखे जाते हैं, वो पत्थर हम हैं, राइट। वो उस नींव पर, प्रभु यीशु के नींव पर हमने अपने पत्थर रखे, हम खुद खड़े हुए हैं, हालेलुया, उस नींव पर। और क्या हो रहा है, हम जब खड़े हुए हैं प्रभु में, हम उसकी चर्च है, राइट। प्रभु का वचन बताता है आप और जो मैं है उसकी वो एक चर्च है, राइट। तो हमारे बीच में क्या करते हैं, प्रभु निवास करता है, और उसने अपनी पवित्र आत्मा जो है हमें दे रखी है, और उसके द्वारा हम चलाए जाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा, हालेलुया। सो उसी रीति से हम भी परमेश्वर के मंदिर हैं। वो हमें बनाता है, वो हमें शेप में लाता है, राइट, कि इस तरह से चलना है, राइट, इस तरह से सही चाल होनी चाहिए तुम्हारी, इस तरह से तुम आज्ञाकारी होने चाहिए। ना कि सिर्फ कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं कि बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, सिर्फ आप विश्वास कीजिए। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप विश्वास करते हैं, वो आपकी नींव है,
राइट और हर एक एक चीज़ का इम्पॉर्टेंट रोल है प्रभु के राज्य में, प्रभु में जब हम चलते हैं। सो हमारा विश्वास प्रभु में नींव का काम करता है। हम अपनी नींव जो है प्रभु पर रखते हैं, हम विश्वास की जो नींव है प्रभु यीशु पर रखते हैं। हालेलुया। पर हमें परमेश्वर क्या करता है, चलना सिखाता है अपनी चीज़ों पर, हमें चलना सिखाता है, हमें बताता है कि झूठ ना बोलो, गलत काम ना करो, किसी से गलत व्यवहार ना करो, सबको माफ़ करो, सबसे प्यार करो। ये प्रभु क्या कर रहे हैं, हमें चलाना सिखा रहे हैं, हमें अनाज्ञाकारी से निकाल कर आज्ञाकारी में जो है चलना सिखा रहे हैं। सो हमारी चाल जो है, जो हमारी ये डेवलपमेंट है, जो हम डेवलप करते हैं, जब हम बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को परमेश्वर में, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, तो क्या हो रहा है, प्रभु हमें आशीष करता है। हालेलुया। तो वो हम उसके मंदिर बन जाते हैं। हालेलुया। सो इसी रीति से प्रभु यीशु पर जब हम विश्वास करते हैं, हम उसके मंदिर बन जाते हैं। हालेलुया। सो प्रभु यीशु हमारी नींव है। आमीन। और हम क्या है, उसका बनाया हुआ टेम्पल है, हम उसकी चर्च हैं जिसमें वो निवास करता है, जिसे देखकर लोग कहें, आपको देखकर लोग कहें हालेलुया कि ये यीशु को मानने वाला है। ये सिर्फ बोलने वाला नहीं है कि मैं यीशु को मानता हूँ, पर ये वैसा चलने वाला भी है अपने परमेश्वर की तरह, अपने परमेश्वर की तरह। और आपके जीवन को देखकर सब लोग जो है परमेश्वर को महिमा दे, उसे जाने, उसकी नेचर को जाने और उसे प्यार करें, उसे अपनाएं। हालेलुया। सो नो मैटर आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, जब हम अपनी नींव जो है, अपना जो विश्वास है परमेश्वर पर लगाते हैं और हम बिल्ड करना वो हमें शुरू करता है, राइट। तो हम किस तरह, जब हम उसका एक पार्ट बन जाते हैं, जब हम उसके बीच में, ही ड्वेल्स इन अस, राइट। तो हम जब उसका एक पार्ट बन जाते हैं तो क्या होता है, हम अनशेकेबल हो जाते हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता, हमें कोई डरा नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमारी जो नींव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालेलुया। और उस नींव का नाम जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो हमें शक्ति देता है चलने के लिए, वो हमें रास्ता दिखाता है, वो हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। सो हमारा विश्वास जो है वो ना डगमगाने वाला विश्वास बन जाता है। सो चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो आज के टाइम पर, मैं आपको कहना चाहूँगी अपना जो फोकस है वो प्रभु यीशु पर लगाइए, अपनी नींव पर लगाइए, क्योंकि वही हमें ऊपर उठाता है, वही हमें बिल्ड करता है, वही हमें सिखाता है अपने राज्य में किस तरह से चलना है पवित्र आत्मा के द्वारा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पवित्र आत्मा हमें दिन रात हमारी मदद करता है। हालेलुया। चाहे आप थक जाएं पर वो नहीं थकता। हालेलुया। वो आपको बताता रहता है कि ये सही है, ये गलत है, पर आपको पूछना पड़ेगा। हालेलुया। आपको उसे इनवाइट करना पड़ेगा, आपको उसके साथ संबंध बनाना पड़ेगा, उसी तरह से जिस तरह से एक दोस्त का दोस्त के साथ होता है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा के साथ उसी तरह से उसकी संगति में रहना पड़ेगा।